न स्त्री नरक का कारण है और न पुरुष नरक का कारण है। नरक के सिर्फ और सिर्फ ये 5 ही कारण हैं। मोह, आसक्ति, इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं है, इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, लालच है, खुद पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण ही नहीं है। यही सब आपके लिए नरक का द्वार है। न स्त्री नरक का द्वार है, न पुरुष नरक का द्वार है। शंकराचार्यों या जिन भी महान महान लोगों ने ये बात लिख दी, उनको ये बात सोचनी चाहिए थी कि भैया आप केवल स्त्रियों को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो बड़े बड़े जघन्य अपराध होते हैं वो तो आदमी ही करते हैं। अगर उनके चक्कर में आकर के स्त्री उनसे मोह कर बैठे, उनसे आसक्ति हो जाए उनको, तो वो भी नरक में ही जाएंगे। गैंग रेप हो गया, छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो गया, उनके प्राइवेट पार्ट में चीज़ें तरह तरह की इंसल्ट करना, हत्याएं करना, इतने बड़े बड़े जघन्य अपराध करने वाले आदमियों से, ऐसे आदमियों के चक्कर में जो स्त्रियां पड़ जाती हैं, उनसे मोह कर बैठती हैं, उनसे प्रेम कर बैठती हैं, तो ऐसे आदमी तुम्हें कहाँ पहुंचाएंगे। तो वो ये तो लिखना भूल गए कि आदमी नरक का द्वार है। आदमियों को नरक का द्वार नहीं बताया है इन्होंने। इतने जघन्य अपराध करने वाले आदमियों को इन्होंने नरक का द्वार नहीं बताया, और तुम कुछ नहीं करती तब भी तुम्हें नरक का द्वार बता दिया। शास्त्र लिखने वाले भगवान नहीं हैं, समझो इस बात को। भगवान ने जो ज्ञान दिया वो ज्ञान तो ये देते ही नहीं हैं, ये अपना अपना ज्ञान देते हैं। भगवान ने जो ज्ञान दिया वो उन्होंने किसी को नहीं दिया है आज तक, अपना अपना ज्ञान देते हैं। अपने दिमाग से लिख दिया स्त्री नरक का द्वार है, अपने दिमाग से लिख दिया स्त्री झगड़े की जड़ है, अपने ही दिमाग से न जाने क्या क्या लिख दिया। भगवान ने इनमें से एक भी बात नहीं बोली और ना ही एक भी बात लिखी है। ये सब कुछ लिखने वाले आदमी हैं और इन्होंने अपनी एनालिसिस से ये लिखा है। अपने बारे में तो इन्होंने कुछ भी बुरा बुरा नहीं लिखा, और लेडियों के बारे में सब गलत सलत उल्टी सीधी बातें इन्होंने लिखी हैं।